अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड की वजह क्या है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन इसके बाद आए नेताओं के कुछ बयानों से कई सारी परतें उगड़ गई हैं। उन नेताओं की परतें भी उगड़ी हैं जिन्हें अब इस सत्य का एहसास हुआ है कि सभ्य समाज में अपराध को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि उसकी तफ्तीश की जा सकती है और अपराधियों को कटघरे में खड़ा कराया जा सकता है। ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। अब यह देख लीजिए कि इस दावे का सच क्या है। 2012 में 17-18 सितंबर की रात को मुजफ्फरपुर से एक बच्ची घर से ही गायब हो गई थी। नाम था नवरूणा। बिहार पुलिस उसका सुराग तक नहीं तलाश सकी। फरवरी 2014 में सीबीआई ने केस लिया और 2020 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीवान में शहाबुद्दीन खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। 2004 में चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था। तीसरा बेटा गवाह था, पुलिस उसे बचा नहीं सकी। 2014 में गवाही से 3 दिन पहले उसे भून दिया गया। जान हथेली पर रखकर चंदा बाबू ने लंबी लड़ाई लड़ी और अदालत से इंसाफ पाया। पुलिस का हाल यह था कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए चंदा बाबू को डीआईजी तक जाना पड़ा था। 25 जनवरी 1999 की रात बिहार के जहानाबाद जिले में हुए शंकर बिगहा नरसंहार में 22 दलितों की हत्या कर दी गई थी। 2015 में जब जहानाबाद जिला अदालत ने इस मामले में फैसला दिया तो सभी 24 अभियुक्त बाइज्जत बरी कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दिया गया था। उदाहरण कई हैं जिनसे बिहार में पुलिस और सिस्टम की क्षमता का पता चलता है। इनकी क्षमता का पता इससे भी चलता है कि कन्विक्शन रेट 60% से भी कम है और केस पेंडेंसी रेट 90% से ऊपर। क्राइम रेट भी 2004 से 2020 तक हर 4 साल पर बढ़ता ही गया है। बिहार सरकार की अपनी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2000 से 2004 के बीच 120.11 से 2015-20 के दौरान 201.26 तक क्राइम रेट का आंकड़ा पहुंच गया था। ये आंकड़े नीतीश कुमार की उस छवि को भी बेपर्दा करते हैं जिसमें उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने ही कानून में बदलाव करके डीएम की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे आनंद मोहन के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ किया। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। जीतन सहनी की हत्या से नेताओं की राजनीति भी बेपर्दा हुई है। जिस पार्टी के नेता बिहार में नीतीश सरकार का बचाव कर रहे हैं, उसी पार्टी के नेता पड़ोसी झारखंड में विरोधी सरकार को कैसे घेरते रहे हैं उसका एक नमूना देखिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे झारखंड में हुए कत्ल पर सरकार को घेरते हुए कह रहे थे, झारखंड में हर तरफ आतंक छाया हुआ है, सरेआम गैंगवार हो रहे हैं, पुलिस इन अपराधियों की सेवक नजर आ रही है। अपराधियों के आगे आम नागरिक तो छोड़िए, खुद पुलिस वाले खौफ खाए हुए हैं, लेकिन इन पर कार्यवाही करने से सरकार पता नहीं
क्यों डर रही है? राज्य में कानून नहीं, इन अपराधियों का राज है। इस तरह जीतन सहनी हत्याकांड से कई सारी परतें उगल रही हैं, लेकिन बिहार पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि इस हत्याकांड की परतें सामने लाई जाएं।